हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम की घटना घटी, उसके बाद 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में कहा कि आतंकवादियों और उनके बैकर्स को ऐसी सज़ा मिलेगी जो पहले कभी नहीं मिली थी। खैर, जो भी है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इसके तहत पाकिस्तान के साथ 4 दिन करीब युद्ध भी चला। लेकिन इसके बाद जो है, आज 50 दिन से ऊपर हो गए, अब तो 2 महीना होने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था 10 मई को, उसके लगभग 2 महीना होने जा रहे हैं। तो इस दौरान जो है, भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष, आप कह सकते हैं भारतीय थल सेना के आर्मी चीफ के बाद, राहुल राज सिंह, जो डिप्टी चीफ भी हैं आर्मी के और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक है, उन्होंने एक संबोधन में ये कहा है कि हम केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, हम तुर्की और चीन के खिलाफ भी लड़ रहे थे। दूसरे शब्दों में, चीन रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट उपलब्ध करा रहा था या इंटेलिजेंस फैक्ट दे रहा था पाकिस्तान को। दूसरी तरफ ड्रोन को ऑपरेट करने में तुर्की सहयोग कर रहा था। तो एक प्रकार से पाकिस्तान को हमने पराजित नहीं किया। पाकिस्तान को चीन जो है, एक लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल करके देख रहा था उसके हथियारों की प्रासंगिकता कितनी है, उसके हथियार भारत के हथियारों पर कितने कारगर होते हैं। टर्की और इस प्रकार से चीन, दोनों के खिलाफ भी हमने जीत हासिल किया है, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। इसका प्रतिकार किया है ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि वहाँ के आर्मी के चीफ हैं। इन दोनों लोगों ने इसका प्रतिकार किया है। उनका कहना है कि भाई राहुल राज सिंह झूठ बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों, भारतीय सेना सही चीज़ नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। क्या हथियार, ख्वाजा आसिफ ने प्रश्न किया, क्या हथियार खरीदना किसी देश से, उस देश की सेना से मदद लेने जैसा हो गया किसी युद्ध के दौरान? बिल्कुल नहीं। तो हमने चीन और टर्की से हथियार तो खरीदे, लेकिन हमने दिमाग केवल अपना लगाया। चीन और टर्की ने हमारी कोई मदद नहीं की युद्ध के दौरान, हमने उनसे कोई मदद नहीं लिया। इसी प्रकार से आसिम मुनीर भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने चीन और टर्की से कोई मदद नहीं ली, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने सारा ऑपरेशन किया। और इस प्रकार से दोनों, राहुल राज सिंह जो कि भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष हैं, यानी डिप्टी चीफ हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक है। अब तो राहुल गई, जो कि उस समय DGMO थे, उनको बनाया गया, इस पद पर भेजा गया है। अब राहुल राज सिंह रिटायर हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन राहुल घई को अब इस पद पर भेजा जा रहा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों बेचैन हो गए हैं भारत के सेना के उप प्रमुख द्वारा दिए गए बयान की प्रतिक्रिया करने के लिए। दूसरे शब्दों में, राहुल राज सिंह की बात को काट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने अपनी बदौलत सारा ऑपरेशन किया, पाकिस्तानी सेना ने किया, इसमें चीन और टर्की का कोई हाथ नहीं है। जबकि राहुल राज सिंह इस बात को लेकर के काफ़ी एम्फेटिक थे कि हमने केवल पाकिस्तान को पराजित नहीं किया, बल्कि चीन और टर्की को भी पराजित किया। उन्होंने भारत के द्वारा किए गए सीज फायर की भी सराहना की और भारतीय नेतृत्व की भी सराहना की। उनका कहना था कि भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमने प्राप्त कर ही लिया था,
इसके आगे तो पाकिस्तान एस्केलेट करता जा रहा था युद्ध को, तो हम लड़ रहे थे। आगे पाकिस्तान के खिलाफ तो लड़ने का कोई इरादा था नहीं। मोटे तौर पर राहुल राज सिंह का कहना ये भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सफल रहा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में। अपने रणनीति के हिसाब से उन्होंने नेतृत्व की भी तरह सराहना की। खैर, जो भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर चला था, भाग 1, हालांकि नरेंद्र मोदी ने आकर के टेलीविज़न पर ये कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का भाग 2 जल्दी लॉन्च होगा, ऐसा भी बहुत सारे एक्सपर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी अपने आतंकवादी गतिविधि से बाज नहीं आएंगे। वो कोई न कोई खुराफात करेंगे, फिर भारत इस पर रिएक्शन देगा, और आगे क्या होगा इसके बारे में जब होगा तब चर्चा किया जाएगा। बहरहाल अभी की स्थिति यही है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल दोनों तुल गए हैं राहुल राज सिंह के बात को काटने के लिए, उस भारतीय सेना की उस बात को काटने के लिए कि चीन और टर्की को भी हमने परोक्ष रूप से पराजित किया है इस युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आगे जो होगा उसके बारे में चर्चा आपसे फिर किया जाएगा। धन्यवाद।